हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यानी कि यहाँ पे एसआई मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। किसका एसआई मात्रक? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का, यानी कि जो यंग प्रत्यास्था जो गुणांक है उसका एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं पता होगा तो हम तो डिस्कस करेंगे, तो उसे नोट डाउन करते चलिएगा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यानी कि देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो समान नहीं है, वो पूछा जा रहा है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा दिया गया है, पेयर दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि किसका नहीं है। तो बल, पहला ऑप्शन दिया गया है बल एवं दाब, दूसरा है कार्य एवं ऊर्जा, तीसरा दिया गया है आवेग एवं संवेग, और चौथा दिया गया है भार एवं बल। अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बल एवं दाब। जो बल एवं दाब है, अगर बात करें उसके विमीय सूत्र का, तो वो समान नहीं है, उसका अलग अलग है। बल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स इजकल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन प्रेशर इजकल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो देखिए यहाँ पे मास का क्या होता है? केजी। ठीक है, और ए से एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको अगर हम चेंज करें इसके विमीय सूत्र में, डायमेंशनल फार्मूला में, तो इसका क्या हो जाएगा? एम केजी मास, केजी का मास होता है। और देखिए ये मीटर, यानी कि मीटर लेंथ में हो गया। और यहाँ पे एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एम एल और टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स का हम लोग डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे एम एल टी टू दी पावर -2। और एरिया यानी कि लेंथ का स्क्वायर, जब लेंथ का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, और यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? एम एल -1 टी टू दी पावर -2। देखिए क्या ये वाला और ये वाला फार्मूला दोनों एक दूसरे से सिमिलर है? नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल फार्मूला, इसको बस चेक कर लेना था कि किसका सेम है किसका सेम नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई जो है वो किस चीज से संबंधित है, वो पूछा जा रहा है। एक खगोलीय इकाई, तो ऑप्शन ए है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी दिया गया है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और सी दिया गया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें एक खगोलीय इकाई, तो ये किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी, जो सन हो गया, ठीक है, ये जो सन हो गया, ठीक है, सन, और इसके चारों ओर क्या है? अलग अलग प्लेनेट घूमते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्स, ठीक है, वेनस, इसके बाद अर्थ आता है। तो जो अर्थ और ये सन और अर्थ है, इसके बीच जो भी डिस्टेंस है, यानी कि जो दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। यानी कि कौन सा यहाँ पे राशि जो दिया गया है वो अविमीय है, यानी कि उसकी बीमा नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है विकृति, ऑप्शन बी है श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, और ऑप्शन डी है प्लांक नियतांक, यानी कि प्लांक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विकृति। ठीक है, विकृति जो है ये अविमीय राशि है। कौन सा राशि है? अविमीय राशि है। ठीक है, विकृति मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसका जो आकृति में चेंज हो जाता है। जैसे कि बात करें एक बॉल का, ठीक है, ये बैलून का बात कर लेते हैं। ठीक है,
बैलून का हम लोग बात करते हैं, तो बैलून कुछ इस तरह का मान लीजिए बड़ा बैलून है, जब इस पे हम लोग फोर्स ऐसे दोनों तरफ से फोर्स करते हैं तो इसको इस तरह से इधर इस तरह से इधर दबा देते हैं ना, इसको जैसे चाहते हैं इस तरह से दबा देते हैं, तो वो क्या हो गया, उस पर हम उसके में विकृति ला रहे हैं, उसमें चेंजिंग ला रहे हैं, यानी कि वो उसी को हम लोग विकृति बोलते हैं। तो वो क्या है, एक अविमीय राशि है, ठीक है, ये एक अविमीय राशि है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, ठीक है, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, यानी कि हैविंग डायरेक्शन, हैविंग डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो इसमें से कौन सा राशि नहीं है वो पूछा जा रहा है, सदिश राशि। तो ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होता है ना द्रव्यमान। तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। और बात करें कोणीय वेग, वेग और संवेग, तो ये तीनों के तीनों कौन सा राशि है, तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब देखिए, एक होता है स्केलर, इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और होता है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि, यानी कि जिसमें राशि नहीं, सॉरी, जिसमें दिशा नहीं दिया गया, अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं हो, और सदिश यानी कि जिसमें दिशा दिया गया हो, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये सब हो गया, यानी कि सब में डायरेक्शन दिया होगा। इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा प्लस मैग्नीट्यूड, दिशा प्लस मैग्नीट्यूड दोनों दिया होगा। लेकिन ये क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया अदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है वो पूछा जा रहा है। तो ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी है संवेग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसा कौन सा राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है, अदिश यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे अब सदिश राशि आपको देखना है। तो सदिश यानी कि वेक्टर, सदिश मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर आपको अब समझ में आ गया होगा। सदिश यानी कि जिसमें दिशा दिया गया हो। तो अब देखिए इसमें से किसमें दिशा दिया गया रहता है। तो पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा, और चौथा दिया गया है कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग, ठीक है। संवेग, संवेग में क्या होता है कि दिशा दिया गया होता है, इसलिए सदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, संवेग हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब यहाँ पे हमें सदिश राशि कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है, कौन सा राशि सदिश नहीं है। तो अभी तो हम लोग सदिश बताए थे, अब सदिश नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तीसरा है बल यानी कि फोर्स यानी कि बल हो गया, और चौथा है आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो इसमें से हमें बताना है कि किसमें दिशा नहीं दिया गया है। तो बात करें दिशा का तो ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा आयतन। जो आयतन होता है उसमें दिशा नहीं दिया गया होता है। तो सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आयतन क्या है, एक अदिश राशि है। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें सिर्फ परिमाण दिया गया था, ठीक है, क्या दिया रहता है, परिमाण दिया गया रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं दिया गया होता, डायरेक्शन नहीं दिया गया होता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अदिश सदिश राशि नहीं है वो बताना था। तो बाकी ये सब क्या हो गया, सदिश राशि, ये भी सदिश हो गया, ये भी सदिश हो गया, ये भी सदिश हो गया, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेगा, और इसमें भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है।
तो सदिश अगर अभी आप पीछे देखे होंगे क्वेश्चन ध्यान से, तो जरूर इसको सही आंसर मार्क करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेग दिया गया है, ऑप्शन वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, परिणाम प्लस दिशा दोनों रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आयतन और ऑप्शन डी है चाल। अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो द्रव्यमान होता है वो एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण को विरोध करता है, यानी कि उसमें जो भी त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, उसका विरोध करता है, अपोज करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु या वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।